बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 6 नवंबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि पूरी दुनिया की नज़रें अमरीकी सदारती इंतखाब पे मरकूज हैं। नाजरीन, अमरीकी सदर के बारे में उमूमी तौर पे कहा जाता है कि अमेरिका के सदर सिर्फ अमेरिका के सदर नहीं होते बल्कि अक़वामे आलम की उम्मीदें उससे जुड़ी हुई होती हैं। किसी मुल्क के अमेरिका के साथ मुआशी मफादात वाबस्ता हैं तो किसी के दिफाई। कोई मुल्क अमेरिका को दुश्मन समझता है तो कोई उसे अपना दोस्त समझता है। नाजरीन, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के दुनिया भर में 800 से जायद फौजी अड्डे मौजूद हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका दूसरे मुल्कों के मामलात में किस कदर मुदाखलत करता है। नाजरीन, मौजूदा अमरीकी सदारती इंतखाब 5 मुख्तलिफ इशूज़ पे लड़ा जा रहा है, कंटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें मईशत, कोरोना वायरस, हेल्थ केयर सिस्टम, मौसमियाती तब्दीली और नस्ली इम्तियाज शामिल है। इस हवाले से नाजरीन मुख्तलिफ सर्वेज भी कंडक्ट किए गए जिसमें रजिस्टर्ड वोटर्स से राय ली गई कि आपके नज़दीक अमरीका का सबसे बड़ा मसला क्या है। तो 74% रजिस्टर्ड वोटर्स का कहना था कि मईशत अमेरिका का सबसे बड़ा मसला है, जबकि 65% वोटर्स ने हेल्थ केयर सिस्टम, जबकि 55% यानी 55% ने जो है कोरोना वायरस को जिस तरह मैनेज किया गया, हैंडल किया गया, उसे सबसे बड़ी खराबी करार दिया गया। खैर, ये तो नाजरीन एक अलग तफसील है और हमारे मुख्तलिफ दोस्त जो हैं अमरीकी सदारती इंतखाब के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं से के हवाले से आप लोगों की खिदमत में तबसरा और तज्जिया पेश करते रहे हैं। लेकिन नाजरीन, वोटिंग मुकम्मल होने से कबल ही हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अमरीकी सदारती इंतखाब में धांधली के इल्ज़ामात लगाए, बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान कर दिया और इसके अलावा रात 2 बजे उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि अमेरिकन अवाम के वोट को इज्जत नहीं दी गई। यानी उनकी तकरीर का मफहूम यही था। और अब यह भी कहा जा रहा है नाजरीन कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शायद व्हाइट हाउस खाली ना करें। तो ये जब बयानात सामने आए धांधली के हवाले से, तो हमारे मुल्क में चंद फिक्री बददियानत सहाफ़ी मौजूद हैं। नाजरीन, इन लोगों का अलमिया ये है कि दुनिया में किसी भी वाक़े को मौजूदा हुकूमत के साथ ये मंसूब करना शुरू कर देते हैं। गो के जिस तरह के धांधली के इल्ज़ामात अमरीकी इंतखाबात में दोहराए गए, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, तो उसकी मुमासलत क्रिएट की जा सकती है पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान और उनके इल्ज़ामात में किस कदर एनालॉजी है, किस कदर मुशाबिहत है। लेकिन मुझे जो एतराज़ है इन फिक्री बददियानत सहाफ़ियों पे वो ये है कि पूरी दुनिया में कहीं भी कोई बुरा इंसिडेंट हो, कोई गलत प्रेसिडेंट हो, तो वो उसका इतलाक करते हैं सिर्फ और सिर्फ इन 2 सालों पे। वो पूरी जो पाकिस्तान की सियासी तारीख है वो उसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उस पर उनका ये लोग जो है इंतबाक और इतलाक नहीं करते। गोया ये जो साफ़ी है, सलीम साफ़ी, हामिद मीर, अमार मसूद, मुर्तज़ा सोलंकी, सुहेल वड़ाइच, इसके अलावा एक पूरी फौज जफर मौज है, वो ये एक तासुर देना चाहते हैं कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में जितने भी इंतखाबात हुए वो सब के सब साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट और मिसाली इंतखाबात थे। अब आप देख लीजिएगा कि उन लोगों ने जो ट्वीट्स किए तो वो भी अमेरिकी सदारती इंतखाबात के बयानात को उठा के वो 2-2.5 सालों के जो है ना दौरानिए पे वो उसको मुंतबिक कर रहे हैं और 2018 के इलेक्शन पे जो है उसका वो इतलाक कर रहे हैं। अब सलीम साफ़ी साहब क्या कहते हैं कि ट्रंप दूरअंदेश होता तो पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन की खिदमात हासिल कर लेता, जो RTS सिस्टम फेल करवा कर और पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल कर अभी तक उनको भारी अक्सरियत से सदर डिक्लेयर कर चुका होता। इसके अलावा कहते हैं कि फिर ना कहना हमें खबर ना हुई, अभी भी वक्त है इमरान खान से रब्ता करके
डोनाल्ड ट्रंप आरटीएस को फेल करवाने और पोलिंग एजेंटों को बाहर निकालकर नताइज बदलने के माहिरीन की खिदमात हासिल करके अपनी हार को जीत में बदल लें। अगर फिर भी अफाका न हो तो साकिब निसार और बाबर याकूब की खिदमात हासिल कर लें। यानी यहाँ पे सलीम साफी जो है वो मशवरा दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि इमरान खान से रब्ता करके उनसे मुशावरत करें कि कैसे आपने इलेक्शन वाले दिन जो है वो आरटीएस सिस्टम फेल करवा दिया था। अब ये देख लेना कि ये मिसालें देते हुए इन लोगों को खिफ़त और शर्मिंदगी महसूस होती है कि कैसे जनरल जिया को नवाज शरीफ ने मशवरा दिया कि सर आपका रेफरेंडम है तो एक काम कर लेते हैं कि वोट के लिए जो है शनाख्ती कार्ड की शर्त हम ख़त्म कर देते हैं, शनाख्ती कार्ड की शर्त ही ख़त्म कर दें। जो भी गैर मुल्की सामने आए उसको पोलिंग बूथ के अंदर ले जाएं और हम उसे कहेंगे कि आपके लिए वो वोट कास्ट कर ले। तो क्यों ना वो नवाज शरीफ से रब्ता कर लेते। ये मिसाल तो वो नहीं देंगे, यानी कि एक तासुर दे रहे हैं कि बस 2018 के इलेक्शन जो है ना वो धांधली ज़्यादा थे। इसके अलावा नवाज शरीफ जो थे वो बिल्कुल जेन्युइन एक पॉलिटिशियन है और अवामी हिमायत के जरिए जो है ना वो इक़्तिदार में आए हैं। और इसके अलावा नाज़रीन मैंने एक गुजारिश ये भी आप लोगों की खिदमत में पेश की थी कि जनरल ज़ियाउल हक ने दिसंबर 1984 में अपने रेफरेंडम के लिए एक कमेटी बनाई थी, धांधली के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसके तहत लोगों को गाड़ियों में जबरदस्ती भर भर के लाना था और पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना था। और उस कमेटी के सरबराह नवाज शरीफ साहब थे। और 1990 में जो IJI इत्तेहाद के ज़ेरे सरबराही जो इलेक्शन हुए जिसमें नवाज शरीफ ने धांधली के लिए बाकायदा पैसे लिए थे और 11 जुमाती IJI इत्तेहाद की सरबराही की थी। और सुप्रीम कोर्ट में असगर खान केस जो चलता रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा फैसला दिया कि वो इलेक्शन जो थे वो धांधली ज़दा थे। ठीक है, तो नवाज शरीफ से भाई आप वो कर लेते ना, मशावरत का जो है वो मशवरा दे देते डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन नहीं, ये बुग़्ज़ और तासुब में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि इनको इमरान खान साहब की ज़ात के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता और इमरान खान साहब के हिसार से ये निकल ही नहीं पाते। इसके अलावा हामिद मीर साहब कहते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जॉन एफ कैनेडी के बाद दूसरे सदर हैं जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं हैं और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को खुद डोनाल्ड ट्रंप भी पसंद नहीं करते। तो उसके बाद वो कहते हैं कि अब उम्मीद यही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो है ना जिला वतन हो जाएंगे। यानी इस किस्म की वो मिसालें दे रहे होते हैं और उसका इतलाक जो है वो पाकिस्तान के हालात पे कर रहे होते हैं और पाकिस्तान की बदनामी का मूजब और सबब बनते हैं। गो के कंपैरिजन आप करें, एनालॉजी क्रिएट करें, मुमासलत क्रिएट करें, लेकिन वो सिर्फ 2 साल के दौरानिए तक जो है वो महदूद नहीं रहना चाहिए। ठीक है, सिर्फ 2 साल के दौरानिए तक महदूद नहीं रहना चाहिए। नाजरीन, आज की वीडियो में मैंने आपसे इतनी गुजारिशात पेश करनी थी कि माजी में इलेक्शन कैसे होते रहे, बल्कि इस हवाले से दर्जनों सैकड़ों वीडियोस जो है मैं आपकी खिदमत में अपने इसी यूट्यूब चैनल JA व्यूज़ पे अपलोड कर चुका हूं। मुकम्मल तफसीलात आप वहां पे देख सकते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं आज भी अमरीकी सदारती इंतखाबात को आड़ बना के इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और इस तरह ये लोग जो है ये फिक्री बददियानत साफ़ी जो है ये खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। यही वजह है कि अवाम इनके तज्जियों और तबसरों को अब काबिल वक़्त, काबिल हैसियत नहीं समझते और लोग जो है वो सोशल मीडिया की तरफ जो है वो डाइवर्ट हो रहे हैं। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत पे मज़ीद आपसे नशिस्त होती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।